हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम MPC 002 का लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 to 6 ईयर्स का पीरियड होता है और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट जो है बच्चे की जो इन द एवरेज हाइट जो है वो एवरेज चाइल्ड इन दिस स्टेज ग्रोस 21 to 22 इंचज़ इन हाइट एंड 5 to 7 पाउंड्स पर ईयर। यानी उसकी जो हाइट है वो उसकी आपको याद करना पड़ेगा कितनी इंचज़ उसकी बढ़ती है। देन वेट जो है 3 to 5 जो एवरेज एनुअल इंक्रीज इन वेट इज़ 3 to 5 पाउंड्स के आसपास। और एट द एज 6 चिल्ड्रन शुड गेन वेट अप्रॉक्सीमेटली 6 times एज मच एज दे डिड एट बर्थ। जो बर्थ के टाइम उनका वेट था वो एज 6 साल तक जब पहुंचते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 times 6 गुना बढ़ जाता है उनका वेट। बॉडी बिल्ड में हम क्या करेंगे, जैसे बच्चे जो होते हैं उनका अलग अलग बॉडी बिल्ड होता है। जैसे कि कोई इसमें दे रखा है मेसोमॉर्फिक, कुछ होते हैं मेसोमॉर्फिक यानी जो स्टडी लुक, जिसकी मसल जो होती है काफ़ी जो होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंडोमॉर्फिक जो कि फैटी होते हैं, कोई एक्टोमॉर्फिक जो कि थिन बॉडी वाले होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो बॉडी डिपेंड अपॉन कि बच्चे का जो बॉडी किस टाइप से होती है, एंडोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है या मेसोमॉर्फिक है। और बॉयज़ के बारे में दिया हुआ है कि बॉयज़ है मोर मसल वाइल गर्ल्स है मोर फैट। कि बॉयज़ जो होते हैं उनकी जो मसल जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स जो है उनके पास फैट ज़्यादा होता है। एंड द बॉयज़ मसल्स बिकम लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड हैवियर। देन मोटर स्किल्स, वट आर मोटर स्किल्स, जिसमें हमारी जो है मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स प्रोग्रेस रैपिडली। ग्रॉस मोटर स्किल्स इंक्लूड रनिंग, स्कीपिंग, जंपिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो उसको हम प्ले एज भी कहते हैं। तो जब बच्चे बहुत एक्टिवली वो खेलते रहते हैं तो रनिंग, स्कीपिंग, इनसे उनकी क्या होती है मोटर स्किल जो होती है फाइन यानी छोटी, और क्रॉस जो कि ओवरऑल पूरी बॉडी की जो है मसल जो होती है वो डेवलप होती हैं। देन ब्रेन डेवलपमेंट, इस वाली स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन भी बहुत स्पीड पे डेवलप होता है। और ये भी कहा जाता है कि 90% ऑफ जो एडल्ट का जो ब्रेन का होता है ना, उसका 90% इस एज में 2 to 6 ईयर्स में चाइल्डहुड में वो डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट है बॉडी प्रोपोर्शन एंड शेप। इसमें क्या है कि क्योंकि जो बच्चा जो होता है ये प्ले जो होती है उसकी जो है मोटर स्किल्स होती हैं, उसकी जो है मसल्स बनती हैं उसकी। तो उसमें क्या है कि इस स्टेज में कि बच्चे को जो है 1700 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं। और जितना वेल बैलेंस्ड मील्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस स्टेज बिकॉज देयर डाइट अफेक्ट स्केलेटल ग्रोथ, बॉडी शेप एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। जितना ज़्यादा बच्चा जो है हेल्दी खाना खाएगा, जो उसको 1700 जो कैलोरीज है उनको वो मिलेगी, वेल बैलेंस्ड मील्स उसको मिलेंगे, तो वो क्या होता है कि वो डिजीज़ से भी बच जाएगा। नेक्स्ट टीथ, इसमें इस जो है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के जो टीथ होते हैं वो भी आते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ईयर ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड, यानी हमने जैसे कहा कि 2 to 6 ईयर्स का टाइम है, तो लास्ट का जो 5.5 साल में जो बच्चा जो जब आता है तो बेबी टीथ बिगिन टू रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। शुरू में तो मोलर टीथ आते हैं, उसके दूध के दांत आते हैं, लेकिन जो जो ये एज बढ़ती है बच्चे की तो ये इस एज के एंड तक, इस स्टेज के एंड तक क्या है बच्चे के परमानेंट टीथ भी आने शुरू हो जाते हैं। और जब व्हेन द अर्ली चाइल्डहुड इज़ ओवर, जब अर्ली चाइल्डहुड जब फिनिश होने वाली होती है, ओवर होती है, तो द चाइल्ड जनरली हैज़ 1 or 2 परमानेंट टीथ इन फ्रंट एंड सम गैप्स वेयर परमानेंट टीथ विल इवेंचुअली इरप्ट। यानी कि उसके जो है परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं और बीच बीच में उनमें जो होता है वो गैप रहता है क्योंकि वो अभी टीथ आ रहे होते हैं बच्चे के ना। नेक्स्ट कम टू साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। साइको सोशल का मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि जहाँ पे साइको सोशल आता है वहाँ पे एरिक एरिक्सन का नाम बहुत फेमस है। इन्होंने स्टेज वाइज अलग अलग जो है दिए अपनी बारे में, इसके बारे में कहा है कि साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, द वर्ड इन्होंने वही उसी के बारे में दिया हुआ है। द वर्ड साइको सोशल इज एरिक्सन्स टर्म इफेक्टिवली फ्रॉम द वर्ड साइकोलॉजिकल मीन वही मेंटल प्रोसेस है, माइंड एंड सोशल यानी रिलेशनशिप। इन ही बिलीव दैट हिज कौन है चाइल्ड। साइको सोशल प्रिंसिपल इज जेनेटिकली इनएविटेबल इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। कि हर बच्चे का ये साइकोलॉजिकल भी और सोशल भी ये तो होना ही है उसकी डेवलपमेंट, एंड इट अकर्स इन ऑल पीपल, सभी में होनी है।
In early childhood years, children start to develop self-conscious emotions instead of purely reacting to caregivers or others. यानी कि क्या है कि वो बच्चे की अपनी सेल्फ कॉन्शियस उसकी खुद की भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ना कि वो पूरी तरह से जो है अपने केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसे वो खुद भी इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है. The children may still enjoy playing with playmates at early childhood stage, and they may feel happy when they get praise or reward from the family member. क्योंकि वो आगे उनको जब सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है मिलता है उसको उनको रीइंफोर्समेंट मिलती है, जो बच्चा कुछ अच्छा काम करते हैं उनको रीइंफोर्समेंट मिलती है. तो ऐसे या कोई वो खेलते हैं या जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं उनको अपने वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उससे क्या होता है उनको बहुत वो एक सेल्फ की फीलिंग आती है उनके अंदर. इन्होंने एरिक्सन ने इस स्टेज में क्या कहा है कि एटोनमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट. इसमें क्या होता है, एटोनमी क्या होता है इंडिपेंडेंस, कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस आती है इसमें, वर्सेस शेम एंड गिल्ट यानी कि एट द एंड ऑफ दिस स्टेज यंग चिल्ड्रन सेल्फ इवेल्युएशन आर इधर ऑटोनोमस एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अशेम्ड. यानी अशेम्ड यानी शेम और डाउट को तो इन्होंने नेगेटिव में दे दिया, एटोनमी को दे दिया उन्होंने पॉजिटिव साइड पे. यंग चिल्ड्रन हु फील autonomous see themselves as good valuable people who are able to do what is expected from them in a positive way. यानी कि जो बच्चे हैं वो अपनी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना सीखते हैं, वो अपने से उनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उनकी वो खुद से खाना शुरू कर देते हैं. तो उनको जब उनको कोई अच्छा काम करते हैं उनको पेरेंट्स रीइंफोर्स करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स. तो क्या है कि जब जो बच्चा को ये सब मिलता है सपोर्टिव एटमॉस्फेयर मिलता है फैमिली से, तो उनमें एटोनमी आती है, उसमें इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है. और जो बच्चों को इस तरह से नहीं मिलता या वाइस वर्सा कह लीजिए, तो उनमें गिल्ट की फीलिंग आती है, एक डाउट में रहते हैं. तो मेनली क्या है कि इन्होंने एरिक्सन ने क्या कहा है, एरिक्सन ने कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट. इन्होंने यही कहा है कि बच्चे में सेल्फ की इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, और लेकिन जो बच्चे उसमें नहीं जिनमें इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ पाती है कि जो है जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो उससे क्या होता है दे फील अशेम्ड और वर्थलेस, और इन मतलब कि अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं और उनके अशेम की फीलिंग आ जाती है और इनकेपेबल ऑफ डूइंग what is expected from them. अब इसमें क्या है कि ये बाकी तो ये सब इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल बिल्ली जो भी है. अब इसमें है चेंज हाँ, इसमें एक और चीज़ दी है कि बच्चे जो हैं इमोशनली भी उनके अंदर इमोशंस भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं. चेंजिंग और कंट्रोलिंग वंस इमोशंस इन सोशल सिचुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट अलाउज चिल्ड्रन टू फिट इन विद ग्रुप्स एंड स्टार्ट टू क्रिएट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जब बच्चे अपने पीयर ग्रुप के कांटेक्ट में आते हैं, सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं, वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनकी इमोशंस भी डेवलप होती हैं. सोसाइटी में सोशल सिचुएशन में वो आते हैं, वो एक दूसरे की जो इमोशंस हैं उनको भी समझना शुरू कर देते हैं. चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, and while those who do not are left with the sense of inadequacy and self doubt. ये इन्होंने फिर से ये वही लाइन कह दी जो एरिक्सन ने क्या कहा है कि एटोनमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट. नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड. यहाँ पे भी जैसे जीन पियाजे का नाम बहुत फेमस है, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगी वहाँ जीन पियाजे का नाम आएगा ही आएगा, और जहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट आएगी वहाँ पे एरिक्सन का नाम आएगा. अब जीन पियाजे ने क्या कहा, जैसे उन्होंने इन्फेंसी में कहा था कि सेंसरी, ये जो बच्चा जो होता है वो अपने 5 सेंस ऑर्गन से ही उसकी जो हर चीज़ को रिफ्लेक्सिस के थ्रू ही सब चीज़ों को लेता है. अब क्या है इसमें क्या है कि अर्ली स्कूल में क्या होता है कि 2 to 6 ईयर्स में इन्होंने क्या कि बच्चे के 2 तरह के बिहेवियर, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द एनवायरनमेंट सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड इन प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इन्फेंट हु यूजेस अ सकिंग स्केमा that was developed by sucking on a small bottle when attempting to suck on a larger bottle. मतलब कि एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एक हमारे जो बच्चा होता है उसके दिमाग में कुछ वो उसकी स्केमा क्या होता है प्री डिटरमिन्ड एक इमेज बना लेता है. जैसे इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि एक बच्चा जो है छोटा जिसने इन्फेंसी में बॉटल सक करनी सीख ली,
ठीक है। अब वो जब बड़ा हुआ 2 to 6 ईयर में उसको छोटी की जगह एक बड़ी बॉटल भी दे दी जाएगी, तो भी वो उसको उससे सक कर लेगा, क्योंकि उसने छोटी बॉटल से भी सकिंग करना सीखा हुआ है। तो वो ये कि उसके दिमाग में जो कि एक प्री डिटर्मिन्ड जो स्कीमा है ना, वो उसके दिमाग में है ऑलरेडी, उसने सीखा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जो है हम क्या एस्टिमेशन क्या होता है, उसको समझ होती है अपने जो प्री डिटरमिन्ड जो पहले से जो सीखा होता है, वो एस्टिमेशन को सिंपल वर्ड्स में कहेंगे इज टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद आवर प्री एग्जिस्टिंग स्केमा। जो हम पहले से जो हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर होती है किसी चीज़ के लिए, हम उसके बेस पे उसको हम अगर जैसे उसको अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको रियल लाइफ में आगे दोबारा उसको वो फिक्स हो जाती है। तो मतलब कि एक स्टोर इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसको आगे यूज़ करना हमें भूलता नहीं है, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि एग्जांपल जो है बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि स्मॉल बॉटल के जिन्हें सकिंग करनी सीखी हुई है, तो अगर उसको बड़ी बॉटल भी दी जाएगी तो वो सकिंग करेगा। Accommodation is a process of changing cognitive structures in order to accept something from the environment. अब वो तो जो हमने पहले किया एस्टिमुलेशन, एकोमोडेशन में क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटे बच्चे को बताया जो है सिंपल कि ये कैट है, ठीक है, उसने कैट को देखा, ठीक है, अब उसको डॉग भी दिखाया, वो भी ठीक है, ये तो सिंपल हो गया उसने। उसके अलावा हम कोई भी उसको जो है 4 लेग का एनिमल दिखाएंगे तो उसका एसिमिलेशन हो गया उसके दिमाग में कि हाँ भाई ये 4 लेग का जो एनिमल है उसे ये उसको अभी इस चीज़ की पहचान नहीं है कि वो डॉग है कैट है, लेकिन हाँ उसको ये पता है कि 4 लेग का जो एनिमल है वो जो उसके सामने आएगा ये एनिमल है, ठीक है। अब एकोमोडेशन में क्या करेगा, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा कि ये नहीं ये कैट है। बच्चे वो कहेंगे कि ये आपने जो पहले देखी थी वो कैट थी, ये डॉग है, तो वो उस चीज़ को एकोमोडेट उसको जो एनवायरनमेंट में दिखाया जाएगा वो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से उसको डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। बोथ प्रोसेसेस आर यूज साइमल्टेनियसली एंड ऑल्टरनेटिव थ्रू आउट द लाइफ। बच्चे की लाइफ में ये जो है दोनों प्रोसेस एकोमोडेशन एस्टिमुलेशन जो है उसके उस टाइम में उस जो लाइफ स्पैन का जो टाइम है उसमें चलते रहते हैं साथ साथ। उसके बाद इन्होंने क्या स्टेजेस पियाजे ने, जैसे वही जब हमने जो बर्थ से जो है 2 इयर्स का है जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, उसमें उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा था। ये जो हम अभी कर रहे हैं 2 to 6 इयर्स का, इसमें इस स्टेज को उन्होंने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये अर्ली चाइल्डहुड की, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल उन्होंने कही है लेट चाइल्डहुड की, उनकी जो है 7 to 8 इयर्स की। देन फॉर्मल ऑपरेशनल आएगी 11 से ऊपर की जो होगी ना एडोलेसेंस की। हम क्योंकि अभी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये स्टेज आएगी प्री ऑपरेशन स्टेज। एट दी प्री ऑपरेशन स्टेज जिसको प्ले एज और अर्ली चाइल्डहुड जैसे हमने अभी पढ़ा है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है थ्रू द यूज ऑफ सिम्बल्स लैंग्वेज यूज विच मैच्योर्स एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशंस आर डेवलप। बच्चा जो है सिंबल से उसको, जैसे बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है प्ले स्कूल में, तो उसको सिंबल से, उसको लैंग्वेज से, उसको पिक्चर से, कुछ पेंटिंग से, उसको जो है लर्निंग बाय डूइंग, इन सब चीज़ों से उसको सिखाते हैं। अब क्या इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। ईगो सेंट्रिक क्या होता है, बच्चा जो होता है खुद के बारे में जो थिंकिंग होती है वो अपने बारे में होती है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग ऑल्सो प्रीडोमिनेट्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है, और चिल्ड्रन फॉर्म स्टेबल कंसेप्ट एंड मेंटल रीजनिंग बिगिन, तो धीरे धीरे करके उसकी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल रीजनिंग। वो मतलब कि ऐसा क्यों है, कैसे है, हर चीज़ में उसको वाई का होता है कि ऐसा क्यों है, मतलब कि उसको वो दूसरों जो बाकी जो सामने वाला है उसकी वो बात से सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई पेरेंट है या कोई भी है उसमें वो जो भी कहते हैं उसमें वो तर्क देता है कि नहीं ऐसा क्यों है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक। जब वो हर चीज़ में आर्ग्यू करता है कि नहीं ऐसा क्यों है, वाई, तो इसको हम कहते हैं बच्चे की ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। अपने बारे में ही अपने पे कि अपने आप को वो खुश वो जो क्वेरी है उसको जब तो उसको उसका जो पूछ रहा है उसको उसका आंसर नहीं मिलता, पूछता ही रहता है। फ्रॉम 2 to 4 इयर्स चिल्ड्रन डेवलप सिम्बॉलिक रीजनिंग। पिक्चर से जो लोग नहीं होता, एबिलिटी टू पिक्चर एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, जो नहीं है उसको पिक्चर बना के उसको स्टार्ट करता है।
फिर क्या है, बिटवीन 4 to 7 years द चाइल्ड डेवलप्स इंट्यूटिव थॉट, यानी उसमें क्या है कि वही जैसा अभी बताया कि वो ईगोसेंट्रिक में जैसे वाई क्यों हुआ है, जब वो स्कूल जाना शुरू कर जाता है। स्टार्टिंग स्कूल इज ए मेजर लैंडमार्क फॉर चिल्ड्रन एट दिस स्टेज। पियाजे ऑल्सो नोटिस चिल्ड्रन फील ग्रेट डिफिकल्टी टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ अदर्स एंड पियाजे कॉल दिस ईगोसेंट्रिक। जो अभी हमने ऊपर किया ना ईगोसेंट्रिक, वही इसमें यहाँ पे 4 to 7 में दिखाया है कि वाई कि अभी जो है जैसे मैंने आपको भी बताया है कि जो बच्चे जो हैं हर चीज़ में उनको वाई वो दूसरे की जो बात होती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, उसको उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए क्या करते हैं वो ईगोसेंट्रिज्म इज़ व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एक्सपीरियंसिंग अदर पर्सनल पर्सपेक्टिव। दूसरा क्या करना चाहता है उसको समझने में उनको दिक्कत होती है। दिस इज कॉल्ड द ईगोसेंट्रिज्म। देन एज वी नो दिस इज कॉल्ड ए प्ले एज एंड मैनी स्कूल्स आर अडॉप्टिंग the Piaget's theory of cognitive development, which provides part of the foundation for constructive learning। के बच्चा क्योंकि प्ले जो होती है ना, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी पियाजे की थ्योरी से वो भी देखते हैं कि उनको भी हेल्प मिलती है कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, उनको हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, कि ऐसे ताकि बच्चा जो है समझ सके, बजाय उनको बुकिश नॉलेज के बच्चों को प्रैक्टिकल, या जैसे उनको कि लेके जाना है कहीं पार्क में लेके जाना है, उनको बजाय हम समझाएं उसको कि पढ़ाई को चीज़ उसको लर्निंग बाय डूइंग करके प्रैक्टिकल वेज में जो है वो कराई जाती है। दिस इज कॉल्ड दी Piaget's cognitive theory about in early childhood. Then come to linguistic development. लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में जैसे हमने बताया कि जो लैंग्वेज है वो सबसे मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अभी हमने जैसे अभी पीछे भी किया था कि इस स्टेज में अर्ली जो है चाइल्डहुड में बच्चों को कई बार स्पीच डिसऑर्डर भी हो जाता है, या बच्चे जो है सोसाइटी में वो नहीं कर पाते ठीक से, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, इस स्टेज में बच्चों की प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द मेन कंसर्न ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि लैंग्वेज इज़ द ओनली पावरफुल टूल टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम जो सोचते हैं वो हम उसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। एज वी ऑलरेडी रीड दैट अनक्लियर कम्युनिकेशन में क्रिएट द हैजर्ड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए child. A good language always allows the child to communicate or interact with other persons and solve their problems. जब एंड ऑफ द एज 7 चिल्ड्रन आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेस कंक्रीट इंक्लूडिंग टाइम एंड मनी। अब क्या होता है, जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको प्रैक्टिकल से ज़्यादा, अब क्योंकि उसको जब समझाया जाता है प्रैक्टिकल उससे समझाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा जो होता है उसकी जो डेवलपमेंट और जो रीजनिंग होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और बिगिनिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ चिल्ड्रन डेवलप ए स्पोकन वोकेबुलरी ऑफ बिटवीन 300 and 1000 वर्ड। यानी इसमें तो एज वाइज जैसे दे रखा है कि जब वो बच्चा 3 साल का होता है तो उसकी वोकेबुलरी 300 से 1000 वर्ड्स की हो जाती है। एंड दे आर एबल टू यूज लैंग्वेज टू लर्न अबाउट एंड डिस्क्राइब द वर्ड अराउंड देम। तो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जो लोग होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं वर्ड्स के रूप में। बाय द एज 5 एंड ए चाइल्ड वोकेबुलरी विल ग्रो टू अप्रोक्सीमेटली, वो वहाँ पे कितना हो तो 1000, अब इसमें कितना हो गया, जब 3 साल की एज में हो गए 1000, अब जब 5 years में बच्चा आया तो वो 1500 तक चले गए। एंड 5 year old आर ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस 5 to 7 वर्ड सेंटेंसेज। यानी वो 5 से 7 सेंटेंस जो होते हैं ना, 5 to 7 वर्ड्स के जो सेंटेंस होते हैं उनको भी बोलना शुरू करते। लर्न टू यूज़ द पास्ट टेंस, अब जो है उनके बारे में पिक्चर्स इन सब के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, उनको पास्ट टेंस के बारे में भी वो उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कि वो उनकी जो वोकेबुलरी होती है दे स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। एट द एज ऑफ 6 years, अब जब बच्चा 6 साल का होता है, ए चाइल्ड कैन लर्न कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट में जैसे कि एक वर्ड होता है उसके साथ एक दूसरा वर्ड भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने दिखा रहा है कि FVSH करके ना उनको इतना समझ में आना शुरू हो जाता है कि क्या मतलब कि जो एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड जो है जैसे कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको बोलना है, उनका स्पीच जो है वो स्टार्ट हो जाती है उस हिसाब से। एंड दे शुड कंसेप्ट ऑफ 7, ओके। एट द एज ऑफ 7 years ए चाइल्ड मास्टर द कॉन्सोनेंट्स, हमने भी किया। दे शुड बी एबल टू हैंडल ऑपोजिट एनालॉजीज ईजिली। उनको ये भी समझना, जब वो बच्चा 7 years का होता है तो बच्चों को
ऑपोजिट एनालिसिस, मतलब गर्ल बॉय, उनका डिफरेंस, बॉय है ये गर्ल है, ये मैन है वुमेन है, फ्लाइज है स्विम्स है, ठीक है ना। ऑपोजिट हर चीज़ का वर्ड मीनिंग जो है ना, उनको ऑपोजिट वर्ड का भी उनको समझ में आना शुरू हो जाता है। इन एडिशन चिल्ड्रन एट दिस स्टेज शुड बी एबल टू टेल टाइम टू क्वार्टर आर एंड डू सिंपल रीडिंग एंड राइट मैनी वर्ड्स। यानी इस स्टेज में, इस अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे जो है सिर्फ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ वो क्या करते हैं कि उनको क्वार्टर जैसे वॉच में है ना, जो टाइम भी बताना शुरू, कुछ बच्चे जो है, नॉट इन ऑल चिल्ड्रन, बट उसमें कहा है कि भाई कुछ बच्चों में क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी, टाइम के बारे में भी दे स्टार्ट लर्निंग। तो इस वीडियो के साथ ही हमारे फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने मेरा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, वो मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ब्लॉग 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।